जिसके अंदर मैं आ जाता है ना, मैं सबसे बड़ी बुरी चीज़ होती है। तो आपकी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मैं है। ये मैं जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो क्लिप्स है, जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल पास किया हुआ है, तब से जो है पाकिस्तान में लोगों के काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो इंडिया में लोग शरणार्थी बन के रह रहे थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ी हुई है। मिस्टर शोएब चौधरी जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है एक अच्छे वेल एजुकेटेड मैन फ्रॉम पाकिस्तान, ही हैज़ आस्क्ड सम क्वेश्चन, तो उन्होंने बड़े अच्छे रिप्लाई किए। ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी उनकी रिप्लाई, बिल्कुल दिल से रिप्लाई की उन्होंने, और पाकिस्तान की आवाम को और दुनिया को एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया। एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में CAA के हवाले से मीडिया पे बहुत बात की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जाने से पहले एक CAA रूल जो कि 2019 में वो बिल लाए थे, अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी जो वहाँ पे जा चुके थे इंडिया में, वहाँ पे जाके उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी हमारे लिए अवतार है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो CAA के हवाले से पाकिस्तान की यूथ क्या सोचती है इस बिल के हवाले से, और दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान में ही दिलशाद भाई ऐसा कोई लॉ आता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो दूसरे कंट्री से मुस्लिम यहाँ पे आना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2019 में इंडिया ने पास कर दिया था, जिसको अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और ये उन लोगों पे इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि दिसंबर 31, 2014 से पहले के लोग रह रहे हैं या उस वक्त तक रह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशरीज हैं वो इसके तकरीबन 30,000 लोग हैं। अच्छा। और ये मेजोरिटी वहां से लोग आए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। तो वो वहां से लोग, अब इनको इनका फायदा क्या होगा कि उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। इंडिया में उसको कार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड मिल जाएगा। उससे उनको ये राइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो वोटर ID भी उनको मिल जाएगी। वो एक तरह के उनको प्रॉपर सिटीजनशिप बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे, और उस मुल्क की तरक्की के अंदर वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो कि उस मुल्क के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे। और ये हर मुल्क में ही ऐसा रूल होता है। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। ठीक है दिलशाद भाई, इधर एक चीज ये भी है, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए बहुत पहले, जब अफगान वार हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन हमने तो बकायदा तौर पे उन्हें वापस भेज दिया, कुछ को बेच दिया, कुछ को हमने ये जो है कि स्टेप वाइज वापस भेज दिया। ये काम शुरू हुआ था जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, जो डिक्टेटर था। ठीक है। उसने कहा था कि जी हमारा मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, हम ये भाई हैं जी, हमने उसको बुला लिया, चाचा में उसको बुला लिया। अब उसके बाद वो 40 साल यहाँ पे रह के गए, ना उनको सिटीजनशिप दी है और ना उनको प्रॉपर यहाँ पे राइट्स मिले हैं। उन्होंने फिर 2 नंबरियां करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर इस वजह से स्मगलिंग भी बढ़ी, और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, दूसरा डिक्टेटर, हमारे सरों के ऊपर थोपा गया। ठीक है, जमहूरियत को तो ये लोग मानते नहीं है। उसने पकड़ के जो है वो अड्डे दे दिए इनको, अमेरिका को, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद जो हमारी आए रोज बॉर्डर पे मसले बने होते हैं, हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है। आप यही इस चीज को आप लीगल कर दें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कोई फायदा पहुंचे। ऐसे ही है। जब हमारे ऊपर डिक्टेटर मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने तब इस मुल्क की तबाही फेरी है। अच्छा दिलशाद भाई, एक साइड पे हम ये कहते हैं मुस्लिम ब्रदर मुस्लिम उम्मा, इस तरीके से हम पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री एक जिस्म की तरह, एक बंदे को दर्द होगी, पूरे इस्लामिक कंट्रीज को दर्द होगी। हम दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नारे लगते हैं, और वो लोग प्रैक्टिकली देखे, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, खासतौर पे अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इंडिया में आना चाहें वो आ सकते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। क्या बेहतर है उनके लिए, पाकिस्तान के मिनॉरिटीज के लिए, क्या वो वहां पे जाएंगे अब? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो उनका ये अच्छा रूल है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा। ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग वहां से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे, उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं?
ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिक फैसिलिटीज, जो हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, एजुकेशन की होती हैं, इंसाफ की होती हैं, वो आपने उनको प्रोवाइड नहीं की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। आप मुझे बताएंगे पिछले 40 साल या 50 साल के अंदर, मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछता हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं कि कितने नए मंदिर बने हैं यहाँ पे। अब जब मैं मंदिर की बात करूंगा तो लोग कहेंगे, लोग मेरे पे फतवा लगाएंगे कि ये मंदिर की बात क्यों कर रहा है। देखिए, जब भी एक मुल्क या एक कौम बनती है, उसमें सिर्फ एक तबका या एक फिरके का अमल दखल नहीं होता, वो पूरी कौम मिलके, मज़ाहिब मिलके एक कौम बनाते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, जो कि इंडिया में हम देख रहे हैं। अच्छा, और एक चीज आपने बोला कितने मंदिर बने, इस साइड पे नहीं हम आते, अभी ये बात नहीं करते, किसी दिन प्रॉपर हम इसके ऊपर डायलॉग करेंगे। दूसरी साइड पे ये चीज देख लें कि जब से पाकिस्तान और इंडिया लहदा हुए, पाकिस्तान से कितने हिंदू कम्युनिटी इंडिया गई और इंडिया से कितने मुसलमानों ने यहाँ पे आना चाहा या आना चाहेंगे। आज अगर प्रॉपर अनाउंस हो जाएगा भाई इंडिया से जो भी मुसलमान है, जो हमें बताया जाता है जी बड़ा जुल्म ये वो, तो क्या कितने मुसलमान आएंगे। दूसरी साइड पे आज इंडिया वाले बॉर्डर ओपन करते हैं हिंदू कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए, तो कितने हिंदू यहाँ से वहां जाएंगे। मेरे ख्याल में अगर आप ये बॉर्डर ऑन करते हो, खोल देते हैं, तो यहाँ से तो सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है। और अगर वहाँ पे आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे आ जाइए, आप ये मसला कश्मीर का उठाते हैं कि कश्मीर का मसला, आप कश्मीरियों से को 5-7 कश्मीरियों से राय लेके पूछे ना, क्या वो पाकिस्तान के साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। उनमें से जो मेजोरिटी जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत, पहले आप एक ऐसी रियासत तो बनाए जहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और इंसाफ की फैसिलिटीज हों। यहाँ पे तो आप ये हिसाब लगा ले, तंग नजरी का ये हिसाब है कि वो एक औरत है, उसके कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने कितना लंबा प्रोपेगेंडा किया। और ये जाहिल तरीन लोग हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया। सही है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, आप पहले इल्म तो जाके सीखे ना कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ था। और इससे इमेज किसका खराब हुआ। श्रीलंकन मैनेजर के साथ आपने क्या किया, वो एक बैग मैनेजर था, उसके साथ आपने क्या किया है, ठीक है। और आप अपनी जड़ावाला में आपने क्या किया, आप अपनी पहले इमेज तो बेहतर कर लें कि लोग आपके पास आके रहना भी तो चाहें। अब 40 साल आपने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा, बजाय आपने एक तरह का आपने 40 साल उनको अकोमोडेट किया। अगर आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी, अपना दुश्मन बना लिया। अब वही लोग जो हैं वो अफगानी, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें किस पे इल्जाम लगाया जाता है, उन्हीं अफगानियों पे इल्जाम लगाया जाता है। बकायदा हमने फंडिंग ली है, कोई एहसान नहीं किया। और अच्छा, सीए जो इंडिया में आ रहा है, ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें और पाकिस्तान ने जो अफगान रिफ्यूजीज को जगह दी, उसमें बहुत फर्क है। वो किसी से इंटरनेशनल लेवल पे एड तो नहीं लेंगे मेरे ख्याल से इंडिया वाले के भाई हमने पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ पे अकोमोडेट किया, जगह दिया, तो आप हमें फंड दे दें। ना ही वो इस तरीके से किसी दूसरे कंट्री के, हमने तो प्रॉपर अगर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी तो उसके बदले में हमने डॉलर्स लिए, हमने फंडिंग ली अफगान एड के नाम पे। हमने प्रॉपर अमेरिका की जंग में शमूलियत इख्तियार की, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ, 80,000 से ज्यादा जाने भी गई और हमने अरबों डॉलर जो है वो भी लुटाए, ठीक है, और सिर्फ अपनी गलती की वजह से लुटाए। अब मुझे बताएं, इंडिया ने आज तक किसी दूसरे की जंग में शिरकत की है? तो हमने क्यों दूसरे की जंग में जाकर शिरकत की? ठीक है, जब एक हमारे, अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर कंट्री के अपने अलाइड्स हैं, ठीक है, अलाइज हैं सॉरी, जो कि एक ब्लॉक्स बनते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, जब इसराइल फलस्तीन वाला मसला बना, वो दोनों के साथ उन्हें स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखे। ठीक है, आपको बड़ी बात बताता हूँ, आप इसराइल फलस्तीन की बात करें, रशिया यूक्रेन की वार पूरी दुनिया में जिसका जिक्र किया गया, मैं कहता हूँ अभी CNN की रिपोर्ट आई है कि भाई रशिया यूक्रेन की वार में रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला था, न्यूक्लियर अटैक, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वजह से वो रोका गया। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मना किया या उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा ना करें, ये इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, रशिया यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर इन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करने की बातें की जा रही हैं। जी, आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आती है और आपके मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज लोगों के सामने जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। और आप देखें कि पाकिस्तान की वर्थ यहाँ तक चली गई है कि अभी सऊदी अरब ने रमजान शुरू होने पे लाखों अरबों डॉलर, मेरे ख्याल या लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के अंदर, और हमें उन्होंने सदके की खजूरें भेजी हैं। ठीक है, आप अपनी वर्थ का इस बात से अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इस्लामिक कंट्री, अभी ये इस्लामिक कंट्री है। और फिर बड़ी बात, जो खजूरें आई यहाँ पे टनों के हिसाब से, मेन सवाल ये बनता है कि क्या खजूरों का रेट पाकिस्तान में कम हुआ? मेन सवाल तो ये बनता है। जैसे ही अब देखे ना, अब यूरोप चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, जब वहाँ पे रमजान शुरू होता है तो वहाँ पे कीमतें नीचे लोग ले जाते हैं कि मुस्लिम्स का एक त्यौहार है, ठीक है, उसको हम नीचे लेके जाएं। शायद इंडिया के अंदर भी ये होता होगा, देखने वाले बताइएगा, ये आप जरूर गाइड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रमजान शुरू होता है, यहाँ पे हर चीज की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और अभी भी खजूर जो आई है वहां से, अभी देखें ना, सबसे पहले आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल देखें कि हमें वो इस काबिल नहीं समझते कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वो हमें इस काबिल समझते हैं कि इनको सदका दे दिया जाए,
खरात दे दी जाए, ज़कात दे दी जाए। और हमने शायद 75-76 साल कोशिश भी यही की है। हमारी कोशिश ज़्यादातर यही रहती है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है मीडिया के सामने और एंकर ये सवाल पूछता है कि आपको कितनी एड मिली है। क्या हमारे लिए ये बेइज्जती का मुकाम नहीं है कि 25-26 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है? इमरान खान जब लास्ट टाइम उसने अमेरिका का विजिट किया तो जर्नलिस्ट ने उसने क्या क्वेश्चन पूछा, जर्नलिस्ट ने कि आपने यहाँ से पाकिस्तान की एड लेने की बात की। हम पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों को शर्म से झुक गए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा जा रहा है कि आपने एड कितनी ली। हालांकि सवाल ये पूछना चाहिए था कि आपने दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात के बारे में क्या बात की, ट्रेड के बारे में क्या बात की, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बात की। और जो आपने बोला कि रमजान में कीमतें कहाँ पे ज्यादा हुई कहाँ पे कम हुई, इस हवाले से मुझे एक भाई ने एक फोटो भी भेजी है, वो मैं जरूर साथ अटैच करूंगा। कैमरामैन एडिटर से बोलूंगा वो साथ अटैच करेंगे। देखें किस तरीके से नॉन मुस्लिम रमजान को ना सिर्फ मतलब यह है कि देखें रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है हमारे इधर, आपको नहीं लगता दिलशाद भाई, क्वालिफिकेशन जो है अगर कि प्राइम मिनिस्टर की वो ये समझी जाती है कि भाई आप अगर ज्यादा एड ले सकोगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, बजाय ज्यादा ट्रेड कर सकोगे तो फिर नहीं। अब देखिए कुछ लोग जो अहमक लोग और जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के, बड़ी माजरत के साथ, जो कि परवेज मुशर्रफ को बहुत बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं। वो उसको हीरो बना के क्यों पेश करते हैं? क्योंकि उसने अमेरिका से एड ली है। और एड कैसे ली है? पाकिस्तान के अड्डे दे दिए हैं। एक आजाद कौम क्या ये तस्वुर कर सकती है कि वो अपने मिलिट्री अड्डे जो है वो किसी कौम के हवाले कर दे? ठीक है, आपके दिमाग में ये बात जाती है? आज तक कभी इंडिया ने अपने अड्डे किसी मुल्क के हवाले किए हैं? सवाल आपकी ये इंटेग्रिटी के बाद खिलाफ है, आपकी सालमियत के खिलाफ है ये बात। आपने कैसे उनको दिए? और आप जब तक आप देखें हमारा पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क आ जाता है। हाँ। हम मुझे ये बताएं कि अभी इलेक्शंस गुजरे को 3-4 महीने भी नहीं हुआ, मेरा ख्याल है अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है। 3-4 नहीं, 2 महीने मैक्सिमम हुए। इलेक्शंस के रिजल्ट हमारे 3-3 दिन बाद आते रहे हैं। आप हमारी जमहूरियत का जनाजा यहाँ पे निकलता ठीक हो गया। अच्छा दिलशाद भाई, ये चीजें जो आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजिंग्स आ रही हैं उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, यही बातें हमारी आम पब्लिक को कैसे समझ आ सकती है? बात तो ये है, देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो की, प्रोग्राम किया, घर चले गए, आपने बात की, घर चले गए। मजा तो फिर है जब इन्हें समझ आए, ये भाई को समझ आए, ये जो लोग यहाँ पे खड़े आपको सुन रहे हैं इन लोगों को समझ आए। ये कैसे पॉसिबल है? पहले की निस्बत काफी बेहतरी आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इस चीज को रिपोर्ट ही नहीं करता। वो तो सिर्फ जो अंदरूनी हालात है उनको डिस्कस कर रहा होता है। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल बात हो ही नहीं रही होती। इवन ये कह दिया जाता है, जो इन चीजों को डिस्कस करता है, ये कह दिया जाता है ये देखो जी पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। अगर आप इसी डगर पे चलते रहे तो आप देखेंगे कि आइंदा 40-50 सालों तक हमें किस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है। आपका मुल्क, बरादर मुल्क ईरान है, ठीक है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अफगानिस्तान के साथ आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? सऊदी अरब के आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? इवन बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अगर आप यही निकालें इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ कैसे हैं, जबरदस्त, ईरान के साथ कैसे हैं, आप देखें ना कि आपके जो करीबी मुल्क हैं आपके उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए भेजा जाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जाता है और शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका गया तो उसके पूरे कपड़े उतरवा के उसकी चेकिंग की गई। ठीक हो गया। तो हमारे लिए ये बदनामी का बाइस नहीं बनते ये लोग। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई नेबर कंट्री की बड़ी तारीफ की जाती है। मैं कहता हूँ फैक्ट के ऊपर आप चीजें देखें ना, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री है। इंडिया वाले ईरान के साथ वो चाबहार पोर्ट उन्होंने बनाया है, इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया के साथ अभी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड का की अनाउंसमेंट की है, प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। यूएई के साथ इंडिया साइड कश्मीर में वो मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें जो सा एड भेज रहे हैं। कौन सा एक कंट्री ऐसा है, चले मैं यही चैलेंज करता हूं कि नेबर कंट्री इंडिया के हवाले से बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री ऐसा है जिनके साथ उनके रिलेशन बेहतर नहीं, सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के या कोई एक कंट्री को छोड़ के। 57 कंट्रीज में से कितने कंट्रीज ऐसे हैं? आप हिसाब लगा लें, 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से पाकिस्तान के ताल्लुकात किस मुल्क से इतने अच्छे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान में से एक चूज करना पड़े तो वो हम पाकिस्तान को चूज करें? सवाल तो ये है। सवाल ये मैं ऑडियंस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि कोई ऐसा इस्लामी मुल्क है दुनिया में, या नॉन इस्लामिक को तो आप छोड़ दें, मैं तो वैसे इस्लामिक और नॉन इस्लामिक को छोड़ दें, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, चाइना भी तो हमारे यहाँ सी पैक बना रहा है ना, उसको एक लंबा रूट तय करके जाना पड़ता है ट्रेड करने के लिए, उसने एक शॉर्टेस्ट रूट बना लिया जिससे वो अपना फायदा उठाएगा। आप लोगों ने सिर्फ पैसे लेने हैं वहां से जगह गुजारने के, सी पैक जो आप लोग बना रहे हो, जो गेम चेंजर है, जो गेम चेंजर आप कह रहे हो, आपकी अपनी उसके अंदर आउटपुट कुछ नहीं है। आपने सिर्फ वो जहाँ से जगह गुजरनी है वहां से आपने पैसे चार्ज करने हैं। एक तरह के आप मालिक मकान की हैसियत रखते हैं कि आपने किराया ले लेना है, सिर्फ किराया लेना है। मजेदारी वीडियो देख ली होगी आपने। मैं स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा भी एक क्वेश्चन है, जिस तरह से वो बोल रहे थे कि आम पब्लिक के लिए मेरे सवाल है, उसी तरह से मेरे भी सवाल हैं कुछ। क्या कोई जब देश का बंटवारा होता है, जैसे कि
हिंदू हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया और रेस्ट ऑफ कम्युनिटी अगर आपकी कंट्री में वहाँ पर रह रहे हैं तो क्या आप उनके साथ इतनी बदसलूकी करेंगे? उनको इंसान बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि यही आप लोगों ने 76 साल से किया। जो 73 साल से पहले जो 20% कम्युनिटी थी, माइनर कम्युनिटी, आज आपने उसको 2% या बिलो 2% से भी नीचे लेके आ गए। आपने इंसान को इंसान नहीं समझा। तो जब किसी देश की हुकूमत, किसी देश की इस्टेब्लिशमेंट इंसान को इंसान नहीं समझती है तो उस देश का हर्ष यही होता है। जिस तरह से आप जो है छोटी सी बात पे सर तन से डैश 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 बोलूँगा नहीं वो बात, वो आप खुद समझ जाइए वीडियो पे। ये आपके जो बेसिक ये चीज़ें हैं आपके दिमाग में भरी गई है, ठीक है। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने बोला कि जने वाला, उसके बाद जो श्रीलंकन बंदा था जो टेक्सटाइल मिल में काम करता था पाकिस्तान की, उसको आपने जिंदा ही उसको जला के उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उससे ये एक बार भी आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि उसका कसूर क्या था। अभी रिसेंटली ये केस हुआ था, आपकी बिरादरी की लड़की जिसकी अरबी ड्रेस पहनी थी, सी हैज़ वियर द अरबी ड्रेस एंड समथिंग इज राइट डाउन इन अरबी वर्ड्स, कुछ अरबी वर्ड्स में लिखा था, बट आपके मौलवी हो गए, आपके जाहिल जो वहाँ के अनपढ़ गंवार लोग हैं जिन्होंने यही पढ़ना नहीं आता था कि अरबी में ये लिखा क्या हुआ है। बाद में जब किसी से पढ़ाया, द पर्सन हु इज़ वेल एजुकेटेड, उसने पढ़ा तो उस पर लिखा था अरबी ड्रेस जो उस लड़की ने वियर किया था, पहना था, उस पर लिखा था हलवा। हलवा इन द सेंस आपको ही पता है, हलवा एक मीठी चीज़ को बोलते हैं जो सूजी और आटे से बनता है। उसके ऊपर भी अगर आप थोड़ी देर और मैं हेड्स ऑफ उस खातून को जो महिला पुलिस की डीएसपी थी, तो वो आके उस बच्ची को बचा के ले गए, नहीं तो उसको भी आप लोगों ने जिंदा ही जला डाला था। आपके वहाँ जिंदा इंसान की कद्र को तो आप जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक ये आता है, अफगानी लोग आपके पास 40 साल से रह रहे थे, दे आर लिविंग इन योर कंट्री लास्ट 40 years, इवन यू हैव नॉट गिव द सिटीजनशिप, आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी। अगर जिनको आपने सिटीजनशिप दी भी तो यू हैव टेकन द फंड फ्रॉम द अमेरिका, अदर आपके जो प्रादेशिक मुल्क हैं उनसे आपने फ़ंड लेके उनको इस बेस पे आपने उनसे फ़ंड लिया कि यार हम इनसे फ़ंड ले लेते हैं क्योंकि हम इनको नागरिकता दे रहे हैं, इनके लिए घर बना के देंगे, ये करके देंगे वो, तो आपने उनसे पैसा लिया। इसकी वजह से वो लोग, कुछ लोग वहाँ पे रह गए और अफ़गानिस्तान आज अलग हो गया 40 साल बाद। आज अफ़गानिस्तान वो भी आपका प्रादेशिक मुल्क है, वो आपसे इतनी हेट क्यों करता है? आपने सिर्फ धोखा दिया। आपने जो है हर चीज़ में, अभी आपने कारगिल वार जो मुशर्रफ साहब, आज तो उनकी अल्लाह उनको जन्नत फरमाए, लेकिन उन्होंने जो कारनामे किए, जब एक देश के प्राइम मिनिस्टर को यही पता नहीं कि मेरे देश के अंदर मेरा जनरल क्या कर रहा है। कारगिल वार उसने, ये बिहाइंड द सीन है। कारगिल वार में आपके जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उनको पता नहीं था कि कारगिल वार शुरू होने वाला है करके, या कारगिल वार की प्लानिंग रची जा रही है बाय द हेल्प ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ, और उसने कारगिल वार करवा दिया। उसने वहां पे पूरे मुजाहिदीन भेजे, उधार की जिंदगी पूरी जी ली है बेटा, अब उधार की जिंदगी से बाहर निकलो। अब जो सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अपनी हकीकत को पहचानो और दुनिया में थोड़ा सा तरक्की करो। इंसान को इंसान समझो, इंसान को भेड़ बकरियां मत समझो।
जिस तरह से आप लोग ट्रीट करते हैं, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। हिंदुओं को, अदर कम्युनिटी को, आपके जो रेस्ट ऑफ कम्युनिटी है, माइनर कम्युनिटी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, उनको तो आपने भेड़ बकरियों से भी नीचे दर्जे का समझ के रखा हुआ है, उनको इंसान ही नहीं समझा हुआ है। जबकि गॉड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बनाया हुआ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कुछ वही बना के रखा हो, उसी ढांचे पे, वही 2 किडनी, वही 2 आँख, वही नाक, वही मुंह, वही हाथ, वही पैर। बट आपने भेदभाव कर रखा है कि हम फलाना है, हम वो हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम ये हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ईसाई है। इसी खेल के चक्कर में आज आपकी एजुकेशन को आपने इतना गिरा के रखा हुआ है कि आईटी आपको बहुत साल लगने वाले हैं, बहुत साल, जिस हिसाब से आपकी सोच जो है पाकिस्तान की। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की गवर्नमेंट जी के ताल्लुकात सब कंट्रियों से हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, एवरीवन, सबके साथ, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सबके साथ उनको, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ मौका एक बार देती है, और मौके को अगर आदमी गंवा देता है तो इसी भेड़ चाल पर रहता है ना, जो कि हम जिसके अंदर मैं आ जाता है ना, मैं सबसे बड़ी बुरी चीज़ होती है। तो आपकी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मैं है। ये मैं जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपने वहाँ जनेवाला कराची के अंदर मंदिरों को तोड़ा, कराची के अंदर आपने क्रिश्चियनों के साथ उनके घर जला दिए। यार, खुदा का खौफ करो यार, वो भी एक इंसान है यार, उनके भी बच्चे हैं, जिस तरह से आपके बच्चे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे यार, उनकी बीबियां हैं, उनके बेटे हैं, उनके पिता हैं, उनके वालिदान हैं। कैसे ऐसा काम कर सकते हो आप लोग? हाउ यू कैन डू सच काइंड ऑफ वर्क? इट्स सो पेनफुल, सो ग्रेसफुल। यार, अब तो तरक्की करो भाई, अब तो थोड़ा इंसान के बच्चे बनो यार, इंसान के बच्चे बनो, अपने खुदा से थोड़ा सा डरो यार। ये किसी को मार काट, ये इस पे कोई इंसानियत नहीं है भाई। 4 दिन की जिंदगी है, यहाँ पे कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया, ठीक है? सबने एक दिन, बड़े से बड़े लोग भी इस दुनिया से छोड़ के चले गए, तो तुम क्या चीज़ हो यार? एक दिन सबने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी भलाई, वही आपको याद रखेगी। Nobody will be memorized you। खाक में आए थे, खाक में मिल जाएंगे। ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी, ठीक है? लेकिन आपके कर्म ही आपके रह जाएंगे। तो स्पेशली पाकिस्तानी यूट्यूबर मिस्टर शोएब चौधरी, यू आर डूइंग गुड जॉब, वेल डन, कीप इट अप, कंटिन्यू। अपनी आवाम को समझाइए, अपनी आवाम को जो जिस तरह से सोशल मीडिया से आप अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स सो अमेजिंग, सो कूल, सो नाइस। थैंक यू मिस्टर शोएब चौधरी। और मेरा रिएक्शन कैसा लगा, ज़रूर अपनी कमेंट्स, अपनी राय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के ऊपर मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।